The biggest interview this poll season, Prime Minister Narendra Modi has just spoken to India today, right ahead of his nomination from Varanasi in Uttar Pradesh. This is the most detailed interview the Prime Minister has given so far this election season. All the big questions, all the big clarifications have been put to the Prime Minister by India Today's Himanshu Mishra. That big bang interview with Prime Minister Modi, unedited, is right now. लोकसभा के 3 चरणों का जो मतदान है वो हो चुका है। 4 चरण का जो मतदान है आज होगा। इस वक्त हमारे साथ हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पिछले 2 चुनाव में मुद्दे कुछ भी हो, लेकिन केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहे हैं और इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। सर, 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, चौथे चरण के लिए आज मतदान है। उत्तर प्रदेश और बिहार में जो आपको समर्थन मिल रहा है, इसको आप भविष्य में एनडीए के लिए कैसा देखते हैं? पहले तो मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि इस चुनाव के केंद्र बिंदु में न प्रधानमंत्री है न नरेंद्र मोदी है। इस चुनाव के केंद्र बिंदु में 140 करोड़ देशवासी है और 140 करोड़ देशवासी ही केंद्र बिंदु में होने चाहिए। यही तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा तकाजा है और उसको मैं थोड़ा विस्तार से कहूंगा तो मैं ये कहूंगा कि ये एक प्रकार से किसान, महिला, युवा में भी फर्स्ट टाइम वोटर, ये सब बहुत बड़ा प्रभाव पैदा कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं इस चुनाव में ये सारे लोग बहुत ही प्रोएक्टिव है और वे प्रोएक्टिव होने के नाते काफी अच्छी तरह इसमें मतदान भी कर रहे हैं, सकारात्मक मतदान कर रहे हैं, निर्णायक मतदान कर रहे हैं। जहां तक 3 चरण का सवाल है, मैं साफ देख रहा हूं कि देश की जनता के लिए 400 पार ये नारा नहीं है, 400 पार ये हकीकत है। पहले 3 चरण में साफ हो चुका है। आज चौथे चरण का मतदान चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग, गर्मी कितनी ही क्यों न हो, देश का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और ऐसे सभी प्रतिबद्ध नागरिक अवश्य ही मतदान करेंगे, पक्का करेंगे और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की एक मजबूत सरकार फिर से बनाएंगे। सर, कई विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि 400 सीटें एनडीए को नहीं आएंगी, भारतीय जनता पार्टी को जो है 370 सीटें नहीं आएंगी। राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा में ये कह दिया कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 24 में पीएम नहीं बनेंगे। इसको किस प्रकार देखते हैं? 2 चीजों को 2 हिस्से करते हैं। अब तक वो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार नहीं कर पाएगी और मैं उनकी इस चर्चा का स्वागत करता हूं, क्योंकि उनको ये लग रहा है हो सकता है 399 हो, उनको लगता है हो सकता है 398 हो, इसलिए उनका भी बेंचमार्क 400 है, हमारा भी बेंचमार्क 400 है और हमको लगता है हम 400 पार करेंगे, वो कहते हैं 400 पार नहीं करेंगे। तो इतना ही फर्क है। जहां तक प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आप देख लीजिए 2013-14 के उनके भाषण सुन लीजिए, 2019 के उनके भाषण सुन लीजिए और हर बात उनके क्लेम देख लीजिए। एक तरफ मेरे क्लेम देखिए, एक तरफ उनके क्लेम देखिए। मैं कहता हूं इनके सबसे बड़ा नेता पार्लियामेंट नहीं लड़ेंगे, राज्यसभा से रास्ता खोल देंगे। मैं कहता हूं वो वायनाड से भागेंगे
और मतदान के बाद दूसरी सीट तलाशेंगे। मैं कहता हूं कि वो अमेठी रायबरेली, अमेठी में भी उनकी कदम रखने की ताकत नहीं है। मेरे सारी जो मैंने कहा है सही निकला है। उन्होंने कहा था अगर मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा, पार्लियामेंट में तो कभी भूकंप आया नहीं। तो वो हमेशा ये बोलते रहते और उनके मन में इच्छा है कि चाय वाले का बेटा ये प्रधानमंत्री बन कैसे सकता है। और वो भी अब उनके दिमाग में अभी भरा पड़ा है कि इस देश में अगर ये इंसान तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन गया फिर तो इंदिरा जी का भी नाम नहीं रहेगा, ये नेहरू जी की बराबरी का हो जाएगा, क्योंकि नेहरू जी अकेले थे। तो उनको ये हर चीज में वो अपने परिवार को देखते हैं, डर दिखता है कि उनके परिवार से आगे कुछ नहीं होना चाहिए। इस देश में अब ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए जिसके कारण उनके परिवार का एक भी व्यक्ति नीचा दिखे। वो राफेल भी इसलिए उठा रहे थे क्योंकि वो बोफोर्स को धोना चाहते थे। उनको राफेल में इंटरेस्ट नहीं था, वो बोफोर्स को धोना चाहते थे, पाप को धोना चाहते थे। और इसलिए उनके सारे नैरेटिव में बैक ऑफ द माइंड उनके परिवार की हिस्ट्री पड़ी हुई है और वो उसी पे ओवर कॉन्शियस है। उनके दिमाग में न देश है न समाज है। सर, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कांग्रेस के बहुत से नेता सवाल उठा रहे हैं और इसको लेकर बयानबाजी भी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अभी भी सर्जिकल स्ट्राइक एक बड़ा मुद्दा है? पहले सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा तो बहुत हो चुकी है। कांग्रेस के माइंड को समझिए। कांग्रेस का माइंड क्या है? वे इस देश के सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा कहें, अपने कार्यकाल में सेना को दुर्बल बनाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करें। मुझे लगता है उनके बैक ऑफ माइंड एक चीज पड़ी हुई है कि 1962 की लड़ाई में जो देश की दुर्दशा हुई और नेहरू जी पर विफलता का जो बहुत बड़ा कलंक लगा, तब से उनके मन में ये है कि आर्मी के कारण ही नेहरू जी बदनाम हो गए और वो तब से लेकर के आर्मी के प्रति नफरत रखते हैं। आप श्याम मानेक शाह की किताब देखोगे तो उसमें भी ये चीजें दिखती हैं कि उनके मन में तो वो गुस्सा अभी भी प्रकट हो रहा है। तो उनके मन में 62 का जो चाइना के साथ लड़ाई में नेहरू की जो विफलता रही, उसके बोझ की तरह ये परिवार दबा हुआ है और इसलिए वो लगातार आर्मी को गाली देने के रास्ते खोजता रहता है। सर, आप प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में गए, राम मंदिर में गए, 2 बार हो आए। विपक्ष राम मंदिर को लेकर अभी भी सवाल उठा रहे हैं सर? क्या अभी भी ऐसा है, अभी उनके